आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल चैनल ऑफ रिया। पिछले वीडियो में आप लोग ये पीएमटी अनपढ़ ये फाइनेंशियल जो कैटेगरी है इस कैटेगरी का सब कुछ क्लियर हो गया। तो अभी जो नेक्स्ट आएगा गोल्सिक, इस प्रोग्राम में इस फॉर्मूलास के बारे में हम सीखेंगे। तो गोल्सिक के पहले जो हमने पहले दिखाया था फाइनेंशियल कैटेगरी में, उसी के अनुसार ये है। ये एक्चुअली क्या है, ये आपको कोई भी कैलकुलेशन आपने किया तो उसके अलावा कुछ फंक्शंस है, उस फंक्शंस का हम देखेंगे। उसके मैं पहले चार्ट बना लेता हूँ, उसको मैं आपको समझा दूंगा कि ये क्या है। तो गोल्सिक के जो नोट्स है, नोट्स पहले लिख लीजिए। ये सब इतना है, इतना तक ये फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो अभी आपको दिखाऊंगा ये फॉर्मूला कैसे करते हैं, ये क्या है, इससे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये चार्ट यहाँ पर ले लेता हूँ कॉपी करके। ये कॉपी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये टेबल बनाना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने कॉपी करके डायरेक्ट लिया ताकि टाइम कंज्यूमिंग कम हो, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ तो उस एग्जाम्पल के अनुसार ये गोल्सिक फंक्शनिंग होगा। तो एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने जो पहले तो आप पीएमटी ओपन कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैं आपका प्रिंसिपल मतलब आपका लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट 10,000 है, और एनपर जो है एनपर 5 ईयर्स के लिए है, और रेट जो है 6% इंटरेस्ट में है। पीएमटी आपका कितना होगा वो निकल लेंगे, ठीक है। तो जैसे पहले दिखाया था फाइनेंशियल कैटेगरी में, उसी तरह से ये होगा। तो फाइनेंशियल में हम जाऊंगा। तो फाइनेंशियल में आया, यहाँ पर पीएमटी जो है पीएमटी निकल लिया। अभी जो रेट है, ठीक है, पिछले वीडियो में जैसे दिखाया था आपका पीएमटी जैसे निकल लिया था, तो उसी तरह से यहाँ पर होगा। रेट जो है उससे देना है, उसके बाद डिवाइडेड 12 देना है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, एनपर जो है एनपर देके इंटू आपका मंथली अगर है तो इंटू 12 दीजिएगा। तो इस तरह से आपको पीवी जो है पीवी आपको देना है। पीवी आपका तो पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वही आपका प्रेजेंट वैल्यू है, तो उसे लेना है, लेके ओके देना है। तो अभी देख लीजिए आपका जो पीएमटी है प्रीमियम अमाउंट है वो 1,93,000 सॉरी क्या बोलो, अभी जो पीएमटी अमाउंट है वो आपका 193 रुपये है ना। तो मान लीजिए किसी कस्टमर ने या फिर कोई ने किसी ने ऐसा बोला कि आपको कि 193 ये जो रुपीस है ये मुझे थोड़ा परेशानी होगा, तो मैं एक काम करता हूँ कि 200 रुपये पर महीना दूंगा, ठीक है। तो उसके बदले में मुझे पीवी कितना होगा। अगर कोई इस तरह से बोलते हैं कि आपका जो पीएमटी वो सेट कर लेते हैं। पहले तो आपको पहले ऐसे पूछा कि आपका पीएमटी कितना होगा। पहले तो ऐसे ही होगा कि मुझे 10,000 लोन लेना है, फिर 5 ईयर्स के लिए 6% इंटरेस्ट में, तो वो आपका मंथली प्रीमियम कितना होगा। तो आपने जो धक्का तक निकल लिया है ना। तो अभी इस तरह से क्वेश्चन किया, उसी कस्टमर ने आपको फिर से क्वेश्चन किया कि मुझे ये 193 ये दिक्कत होगा, तो इससे बदले मैं 200 रुपये पर महीने दूंगा। तो उसके बदले मुझे आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितना मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन घुमा के क्वेश्चन आया तो इसके लिए आप गोल्सिक यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ये 200 रुपये हो जाएगा, और इससे बदले ये कितना होगा वही आपको निकलना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो ये नोट्स है ये आपको करना है, कम करना है, इसके अनुसार आपको कम करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर ये है आपका जिसमें रिजल्ट आया उसमें क्लिक रखिए, और यहाँ पर गोल्सिक रहेगा डाटा। यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस यहाँ पर आइए और गोल्सिक में आइए, ठीक है। तो गोल्सिक निकलने के लिए सबसे पहले आप डाटा में आइए और व्हाट इफ एनालिसिस इसमें आइए। इसमें जो एरो है यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर चला आएगा कि गोल्सिक है ना, तो इसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर सेट सेल
कस्टमर ने किन सेल को सेट करना चाहते हैं, अभी जो सेट करना चाहते हैं। पहले तो सेट किया जी कि हमको 10,000 लोन चाहिए, है ना। तो अभी जो आपने रिजल्ट दिया उसके बाद वो खुद से कौन सा वैल्यू सेट करना चाहते हैं कि ये PMT अमाउंट मुझे ये 200 रुपये करना है, ये सेट किया ना कस्टमर ने, तो इसे आपको देना है। मतलब सेट सेल में जो जिस अमाउंट को चेंजेस करना है उसे आपको देना है, वो जिसे सेट किया, ठीक है। सेट करना वैल्यू उसे यहाँ पर क्लिक करके देना है। तो क्लिक किया है अभी, ठीक है। तो अभी जो इसके बदले जो वैल्यू देगा, वैल्यू कितना देगा, जैसे कि 193 ये आया, कस्टमर ने ये क्या कहा कि 193 नहीं 200 रुपये दूंगा, तो 200 रुपये यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। तो 200 रुपये डालने से जो चेंजेस होगा, कौन सा वैल्यू चेंज करना चाहते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट चेंज करना चाहते हैं, तो इसके बदले लोन कितना मिलेगा, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट चेंज करना चाहते हैं तो चेंजिंग वैल्यू यहाँ पर दीजिए, ठीक है। देखो ओके कीजिए, आपका निकल आएगा कि 200 रुपये अगर PMT होगा तो आपका उसके बदले जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 10,345 रुपीज़ 11 पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकल सकते हैं कि अगर आप पहले तो नॉर्मली अपना जो वैल्यू है वैल्यू निकल लिया, उसके बाद तो फिर से वहाँ पर अगर क्वेश्चन आया कि आपको ये वैल्यू सेट करना है, जो आपने फॉर्मूला लेकर ओपन किया तो उसी फॉर्मूला के जो वैल्यू आया उस वैल्यू को वो फिर से सेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप गूगल सीक यूज़ कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आप किसी भी मान लीजिए, मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए किसी का एनुअल इनकम है 1 लाख, ठीक है। ए को देना है, एक्स को देना है इसके ऊपर, यहाँ पर इसके ऊपर 5%, मतलब कि ये कैसे करेंगे, इसके ऊपर 5% इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद इसके यहाँ पर इंटू करेंगे, यहाँ पर प्रेस करेंगे, करने के बाद इंटू 5%। ए को देना है इसके ऊपर 5%, इस तरह से करेंगे। कैसे करेंगे फिर से दिखाऊंगा। यहाँ पर मान लीजिए वाई को देंगे, वाई को कितना देंगे, इसके ऊपर 7%, तो यहाँ पर इक्वल क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है इंटू 7%, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके ऊपर 7%, मान लीजिए जेट को देना है इसके ऊपर 6%, तो इक्वल प्रेस करेंगे इसके ऊपर इंटू 6%, ठीक है। तो अभी जो बैलेंस आएगा, बैलेंस कितना आएगा, जो ये मान लीजिए एनुअल इनकम इतना है, ठीक है। अभी जो बैलेंस आएगा, बैलेंस कितना आएगा यहाँ पर देखेंगे। जो मान लीजिए किसी भी को मिलेगा, बैलेंस देखते हैं बैलेंस कितना, इतना पेमेंट करने का बैलेंस कितना रहेगा। तो बैलेंस निकलने के लिए आप इक्वल ये सब ऐड कर, यहाँ से ये सब ऐड करके माइनस करना है, मतलब कि ये तीनों ऐड होगा, प्लस होगा, उसके बाद उस रिजल्ट को इससे आपको माइनस करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप जैसे मैथमेटिकल में करते हैं ना, ठीक उसी तरह यहाँ पर करना है। तो इससे अगर मैथमेटिकल चार्ट में आपको दिखाऊंगा तो देख लीजिए, आप अगर इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले इस अमाउंट को प्रेस करेंगे इस तरह से, 1 लाख है ना, मैथमेटिकली आपको दिखा रहा हूँ, तो उसी हिसाब से यहाँ पर एंट्री होगा, ठीक है। 1 लाख, उसके बाद माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सारे प्लस करना है, तो ये अमाउंट मतलब कि 5,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000, तो इस तरह से करेंगे ना मैथमेटिकली जैसे होते हैं, तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होगा। तो देख लीजिए, ये यहाँ पर 1 लाख से ये ऐड करके आपको रिजल्ट निकलना है ना। तो इक्वल सम दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट दिया, इसको दिया माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट दिया, एक को प्लस कीजिए, एक प्रेस करके प्लस कीजिए, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर दीजिए। यहाँ पर ओके किया हुआ, डबल ब्रैकेट देना चाहिए था। तो यहाँ से इस तरह से आप रिजल्ट निकल सकते हैं। तो उसके बैलेंस कितना आया कि 82,000। तो अगर उसी ने ऐसा किया कि हमको 80,000 मिनिमम चाहिए, मान लीजिए 90,000 मिनिमम चाहिए, मान लीजिए ये बैलेंस जो है ये किसके लिए बैलेंस है, मान लीजिए भी के लिए बैलेंस है, बैलेंस भी के लिए इतना, मतलब ये ओनर है, ये सभी एम्प्लॉई है,
एक्स को इतना सैलरी पेमेंट करना है, वाई को, या फिर शेयर पर्सन है, एक्स को 5% पेमेंट करना है, वाई को 7,000 इस तरह से उसको पेमेंट करना है। तो भी के बैलेंस कितना रहा कि 82,000 है ना। तो अभी भी को जो ज़रूरत है, मंथली ज़रूरत है कि 90,000 उसको ज़रूरत है, तो वो कैसे करेंगे? उसको 90,000 पर मंथ चाहिए। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन करेंगे? ये जरा मुश्किल सवाल हो गया ना। तो इसको कितना, ये तो 5% ही रहेगा, 5% ही लेगा। मान लीजिए आप यहाँ पर आप 1 लाख के बदले ये क्या है, इस तरह से सोचेंगे कि यहाँ पर 8,000 ज़्यादा हो गया तो 1,08,000 यहाँ पर दे देते हैं। 1,08,000 देने से भी नहीं होगा, 90,000 नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर 1,08,000 देने से ये 5% के अनुसार ये 400 रुपये ज़्यादा ले लिया, क्योंकि 5% ही लेगा। जितना एनुअल इनकम होगा उसके बदले में वो 5% ही लेगा। ठीक उसी तरह वो वाई भी लेगा, वाई भी यहाँ पर लेगा 7% ही लेगा। ये जितना होगा उसके बदले में 7% लेगा। तो 8,000 यहाँ पर बढ़ा देने से ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होगा। तो इस कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए आप गोयल सीक यूज़ कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया ना इस गोयल सीक का जो इम्पोर्टेंस है, ये आपको समझ में आ गया ना। तो मान लीजिए किसी भी फॉर्मूला में, किसी भी कैलकुलेशन में, अगर आप नॉर्मली जो कैलकुलेशन किया है, किसी भी वैल्यू के ऊपर जो कैलकुलेशन किया है, उस जो रिजल्ट आया, रिजल्ट को फिर से चेंजेस करके किसी टारगेट में फिक्स्ड करना है। अगर फिक्स्ड करना है तो आप गोयल सीक यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप यही डेफिनेशन इसका ले सकते हैं। इन शॉर्ट समझ में आ गया ना। मान लीजिए किसी भी जो आपने कुछ कैलकुलेशन किया, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जो भी आपने कैलकुलेशन किया, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन के जो रिजल्ट है, रिजल्ट को फिर से सेट करना चाहते हैं, किसी एक टारगेट में फिक्स करना चाहते हैं, तो उस टारगेट को फिक्स करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वही आप गोयल सीक से कर सकते हैं। ठीक है, एक इन शॉर्ट यही डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप फिर से डाटा में जाइए, यहाँ पर आइए, व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ से आइए और यहाँ पर गोयल सीक की में आइए। यहाँ पर सेट सेल, कौन सा वैल्यू सेट करना है, ये वाला वैल्यू सेट करना है, क्लिक कीजिए। इसके बदले आपको कितना चाहिए, फिक्स्ड कितना चाहिए कि आपको 90,000 चाहिए, ये आपको मंथली 90,000 लगेगा। तो एनुअल इनकम कितना सेट करना, कितना चाहिए आपको? अगर 90,000 उसको बैलेंस रखना है तो मिनिमम एनुअल इनकम उसको कितने करना पड़ेगा? इस तरह से क्वेश्चन आया। तो मिनिमम उसको यहाँ पर जो चेंजिंग सेल यहाँ पर देंगे, मिनिमम उनको जो इनकम करना पड़ेगा, ईयरली जो इनकम करना करेगा वो इतना। देखिए, ओके कीजिए और ओके कीजिए, देख लीजिए 1,09,755 रुपये 10 पैसे ये मिनिमम उसको इनकम करना पड़ेगा, तो भी उसको 90,000 जो बैलेंस 90,000 उसको इनकम होगा, मतलब भी को 90,000 इनकम रहेगा। ठीक है, और ये सब है, ये 7.5% ही लेगा, ये भी वाई भी 7% ही लेगा, जेड भी 6% ही लेगा। ये एकदम फिक्स्ड है, जितना इनकम होगा उसके अनुसार वो उतना % ही लेगा। तो उसके बदले में उसको 90,000 वो फिक्स्ड चाहिए। तो इसके लिए मैंने गोयल सीक यूज़ करके आपको दिखाया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अगर प्रॉब्लम आ रहा है फिर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर से आपको यही फॉर्मूला फिर से आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक बहुत ज़रूरी फार्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये हर एक कैलकुलेशन जो कैलकुलेट करते हैं, जिस ऑफिस में कैलकुलेट करते हैं या फिर कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर में ये फार्मूला चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में ये यूजफुल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोयल सीक। ये जो गोयल सीक है, गोयल सीक आप यहाँ पर टिक मार्क करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट आएगा जो आपका सिनेरियो में आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से होते हैं। ये चेंजेस होते रहेंगे। तो पहले आपको यहाँ पर ये जो PMT ये आपको ओपन करके लाना है। तो मैंने यहाँ पर जो ओपन किया है 200 रुपये, इससे ही आपको सिनेरियो बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। लिख लिया तो ये जो गोयल सीक के अनुसार ये सिनेरियो होगा। तो इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा द सिनेरियो कैसे करते हैं। तो डाटा
व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर, यहाँ पर आएंगे, ऐड करेंगे। जो आपको यहाँ पर गोल सीक बना के दिखाया ना, ठीक उसी के तरह है, तो उसको आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर मान लीजिए सिनेरियो 1, ये आपको मैंने नेम दिया सिनेरियो 1। चेंजिंग सेल, किस सेल को चेंज करना चाहते हैं देख लीजिए। गोल सीक में आपको जैसे समझाया ठीक उसी तरह से सिनेरियो है, तो यही आपको दिखाऊंगा। चेंजिंग सेल जो चेंज होते रहेंगे, मान लीजिए आप जो ये आपका रेट तो फिक्स रहेगा, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर में रेट तो फिक्स रहेगा, रेट तो कभी चेंज नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका एन पर चेंज करना चाहते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट चेंज करना चाहते हैं, ये दोनों चेंज करना चाहते हैं, या फिर एन पर और पीएमटी चेंज करना चाहते हैं। तो जिसको आप जिस वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। एक साथ में सिलेक्ट करना है। अगर आपका ये दोनों चेंज करना चाहते हैं तो ये दोनों एक साथ में रहिए, मतलब कि एन पर नीचे लाइए तो एक साथ दें, ताकि एक साथ सिलेक्ट कर सके, ठीक है। तो उस तरह से आप अपना जो टेबल है, टेबल का डिजाइन बनाइए। तो उसके बाद यहाँ पर चेंजिंग सेल एक साथ में सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए ओके देना है। क्या कौन सा वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, एक तो प्रिंसिपल, दूसरा है एन पर, ओके, ठीक है। मान लीजिए आपका जो पहले जो 1 नंबर, ये 2 नंबर के लिए है। 1 नंबर जो है ये अमाउंट, यही अमाउंट यहाँ पर कॉपी करके आया। तो मान लीजिए ये इस अमाउंट से बदले आप 15,000 लिख लिए। 15,000 से कितना आएगा, पीएमटी कितना आएगा, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपका 5 ईयर्स के बदले 6 ईयर्स बना लिया। देखिए ओके कीजिए। एक तो सिनेरियो हो गया, और एक बनाना चाहते हैं, ऐड कीजिए सिनेरियो 2, देखिए ओके कीजिए, आ गया। अभी यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। इस वैल्यू को कितना आएगा कि मान लीजिए 20,000। यहाँ पर जो है 5 ईयर्स के बदले 7 ईयर्स, देखो ओके कीजिए। 2 सिनेरियो आ गया। अभी सामारी कर दीजिए। यहाँ पर जो आपका रिजल्ट सेल जो चेंज होते रहेंगे, इसके ये वैल्यू चेंज करने और ये वैल्यू चेंज करने से जो आपका रिजल्ट चेंज होगा, ये वैल्यू चेंज होगा ना, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। रेट को मत सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि रेट कभी चेंज नहीं होते किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में, उसका रेट फिक्स्ड होते हैं। वो 6% तो 6% ही लेगा, 8% तो 8% ही लेगा, जितने परसेंट होते हैं वो फिक्स्ड रहेगा। तो प्रीमियम अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा वही चेंजेस होगा। तो रिजल्ट जो है, रिजल्ट इसमें क्लिक कीजिए, देखिए ओके कीजिए, आपका सिनेरियो निकल आया। अभी देख लीजिए, अगर ये अमाउंट लेते हैं, किसी व्यक्ति ने ये अमाउंट लिया, यहाँ पर चेंज कीजिए, मान लीजिए पीवी लिख दीजिए और ये एन पर लिख दीजिए और ये पीएमटी लिख दीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए एक सिनेरियो बन के आया, जो पीवी अगर ये इतना अमाउंट लिया या 5 ईयर्स के लिए, उसके पीएमटी इतना होगा। अगर 15,000 लेगा 6 ईयर के लिए, उसके लिए इतना आएगा। 20,000 लेगा 7 ईयर्स के लिए, उसके लिए इतना आएगा। इस तरह से एक सिनेरियो, एक चार्ट बना के किसी भी कस्टमर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। गोयल सीक की तरह है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में। समझ में आ गया। अगर ये सिनेरियो आपको नहीं चाहिए तो राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए, यस डिलीट कीजिए। डिलीट हो गया, फिर से यहाँ पर चला आया, ठीक है। तो इस तरह से आप सिनेरियो बना सकते हैं। डाटा एनालिसिस सिनेरियो में चलाइए, और ये अगर ये नहीं चाहिए, यहाँ से क्लिक करके डिलीट कीजिए। ये नहीं चाहिए, डिलीट कीजिए, क्लोज कर दीजिए। क्लियर। ठीक उसी तरह गोयल सीक की तरह है, सिनेरियो और गोयल सीक दोनों सिमिलर है। गोयल सीक में डायरेक्टली एक वैल्यू एक वैल्यू में काम कर सकते हैं, और सिनेरियो में इस तरह से मल्टीपल वैल्यू को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि कोई
जो नया यूज़र है, जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, उसे हेल्प हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।